हेलो दोस्तों, दिस इज दीपक कुमार, कॉमर्स गुरु फॉर दी ट्यूटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपना क्लास 12 के टर्म वाइज करिकुलम का, सिलेबस का। तो जैसे कि आपको पता ही है बच्चों की हमारा पूरा पेपर इस बार होने वाला है फर्स्ट टर्म का एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। क्या होने वाला है? एमसीक्यूज बेस्ड। तो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर जो है हमारा, वो इतना ही इजी और इतना ही टफ हो जाता है अगर हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रख रहे हैं। तो इसी में हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी काम करना है। प्रोजेक्ट जो है बेसिकली एक ही प्रोजेक्ट है जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है अपने पूरे एकेडमिक सेशन में, जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। टर्म 1 के लिए 10 मार्क्स का और टर्म 2 के लिए 10 मार्क्स का। तो बच्चों, इसीलिए प्रोजेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, वो हम आज समझेंगे। और किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर हमें बीएसटी में प्रोजेक्ट्स बनाना है, उसी के साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको कुछ सैंपल प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, जिसको देख के आप अपनी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन कर सकें रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ बने रहें। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें। तो बच्चों, गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडीज, इसके बारे में हम देख रहे हैं कि हमारी क्या गाइडलाइंस है, कि प्रोजेक्ट के बारे में हमारी क्या गाइडलाइन सीबीएसई ने जारी करी है 11th और 12th के लिए। पहली बात तो इन्होंने साफ साफ क्लियर किया है कि एक ही प्रोजेक्ट बनाना है जिसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। 10 मार्क्स फॉर द टर्म 1 एंड 10 मार्क्स फॉर द टर्म 2। फाइनली प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा टर्म 2 में, और टर्म 2 में ही एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे और आपका वाइवा लेंगे और प्रोजेक्ट के बेसिस पर आपको जज करेंगे और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो बच्चों, हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट वर्क है, ये बेसिकली क्यों बनाया जाता है या क्यों किया जाता है। तो प्रोजेक्ट वर्क बेसिकली क्या है? तो प्रोजेक्ट वर्क आल्सो एम टू एम्पावर द टीचर टू रिलेट ऑल कॉन्सेप्ट विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड स्टूडेंट सराउंडिंग। मतलब ये जो प्रोडक्ट बेस हमारा क्वेश्चन रहता है या प्रोजेक्ट वर्क रहता है बीएसटी में, वो बेसिकली करता क्या है कि जो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज हम क्लासरूम में लेते हैं, उसको कोरिलेट करता है, कनेक्ट करता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड और स्टूडेंट सराउंडिंग। जब आप बिजनेस स्टडीज के आने वाले कुछ टॉपिक्स पर प्रिपेयर करते हो कोई भी प्रोजेक्ट, तो बेसिकली वो आपको लेके जाता है बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। किस कहाँ लेके जाता है? बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। जो हमारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में भी बोला गया है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को टेक्स्ट बुक से बाहर लेके जाए। मतलब उसके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो क्रिएटिविटी है, वो डेवलप की जाए। तो यहाँ प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है कि भाई किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके, एनालाइज करके एक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लेना, उसे ही प्रोजेक्ट बोला गया है। तो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, उसके बारे में एक दो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट वर्क आर टू इनेबल लर्नर्स, कि हमारा जो लर्नर है, हमारा जो स्टूडेंट्स है, प्रोजेक्ट जब वो बनाएगा तो किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा। वो है कि वो प्रोव करता है, जांच करता है, डीपर इनटू पर्सनल इंक्वायरी करेगा, इनिशिएट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा अपनी नॉलेज और स्किल और व्यूज को, जो उसने 11th और क्लास में अपनी नॉलेज और स्किल लिया है, उसको वो अप्लाई करेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट के बेसिस पर, उसके बेसिस पर वो एक एनुअल एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो भी टॉपिक उसको मिलेगा, ताकि वो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल और एबिलिटीज को प्रोड्यूस कर सके, डेवलप कर सके। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है। और टीचर का रोल यहाँ पर एक फैसिलिटेटर का रहता है कि टीचर यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा, सजेशंस प्रोवाइड करेगा और डिटेल डिस्कशंस करेगा रिगार्डिंग द ईच टॉपिक ऑन बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट। तो बच्चों, बात करते हैं कि किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको बनाने होंगे टर्म 1 या फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक गिवन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टेप इन्वॉल्व इन कंडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बच्चों, इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि आपको जब प्रोजेक्ट बनाना है तो किस तरह के स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको एक टाइटल या टॉपिक चूज करना होगा।
उससे रिलेटेड आपको कलेक्शन करना है रिसर्च मटेरियल और डेटा का, उन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, प्रेजेंट करना है, अपने डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, ताकि कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। और ये आपके स्टेप्स रहेंगे एक प्रोजेक्ट को बनाने से रिलेटेड। प्रेजेंटेशन जो है, आप अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे उसके बारे में भी बहुत साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट वर्क जो होगा वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फॉर्म में भी हो सकता है, एग्जीबिशन फॉर्म में, स्किट फॉर्म में, एल्बम में, फाइल, सॉन्ग या कल्चरल शो, स्टोरी टेलिंग, डिबेट, पैनल डिस्कशन या फिर पेपर प्रेजेंटेशन। सो बेसिकली बच्चों, आपको एक पेपर प्रेजेंटेशन के तौर पे इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना होगा, जो प्रोजेक्ट बनने के बाद एक फाइल में आप लगाओगे और एक्सटर्नल जब आएंगे तो अपने प्रोजेक्ट के साथ आप आओगे और वाइवा वहां पे प्रेजेंट करोगे। अब प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेक्टेड चेकलिस्ट है जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक क्या रहने वाला है, आइडेंटिफाइंग द कॉजेज, इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस, किस तरह के कॉजेज और इवेंट्स होने वाली हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे अपने टॉपिक से रिलेटेड। वेरियस जो स्टेक होल्डर हैं जो अफेक्टेड हैं आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उन पर उनका क्या इफेक्ट है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी सजेस्टेड इन द कोर्स ऑफ रिसर्च। प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग वो बिल्कुल कोहेरेंट होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, फुटनोट्स होने चाहिए और प्रॉपर इंडेक्स होना चाहिए आपका, जब आप बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब आगे बात करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में, बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हैं जो क्लास 12 के लिए दिए गए हैं, तो उनके बारे में बातें करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात की गई है कि भाई स्टूडेंट जो होंगे वो अपनी एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ द 4 यूनिट्स। इट मींस क्या है कि बहुत क्लियर कर दिया गया है कि बिजनेस स्टडीज का सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट हमें बनाना है आउट ऑफ द 4 यूनिट्स। अब वो 4 यूनिट क्या है, उन 4 यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो प्रोजेक्ट है वो है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो चैप्टर नंबर 3 है हमारी टेक्स्ट बुक में, उसके ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें बच्चे को करना क्या है, इन फॉलोइंग टॉपिक से रिलेटेड एक डिटेल स्टडी करनी है अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ये बहुत सारे हमारे पास टॉपिक गिवन है, आप इनमें से कोई भी टॉपिक लेके अपना बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेकलिस्ट भी गिवन है कि किस तरह के इंफॉर्मेशन को गैदर करके, कलेक्ट करके, तुम्हें ऑर्गेनाइज करके फाइनली अपने प्रोजेक्ट को बनाना है। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें बच्चों आप कर क्या सकते हैं, पहले आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में लिखेंगे कि वो क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं, किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, और फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बिजनेस एनवायरमेंटल के जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिटेल में आप एनालाइज करेंगे, ताकि आप जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर पाए। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब उसके बाद हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा जो बहुत ही कॉमन प्रोजेक्ट रहता है, वो है प्रोजेक्ट नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो देखो बच्चों, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ होता है, उनको गाइडलाइंस की जरूरत होती है डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसीलिए कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं। तो हमने देखा बच्चों की हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल थे जो जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और उसके साथ साथ एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं। तो बच्चों, इन दोनों में से हमें किसी एक प्रिंसिपल पर अपना ये प्रोजेक्ट नंबर 2 है जो प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ बेसिकली 4 टॉपिक है, 4 में से आपको एक बनाना है। तो पहला हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरा हुआ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको किस तरह के प्रोजेक्ट को बनाना है, किस तरह का आपका कंटेंट उसमें रहने वाला है, आपको यहाँ पर जनरली ये दिखाना है कि जो हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल हैं उनका एप्लीकेशन दिखाना है विद रिगार्ड टू द पर्टिकुलर
इंडस्ट्रियल यूनिट, जैसे कि आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर को विजिट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट को विजिट कर सकते हैं, फास्ट फूड आउटलेट या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन को आप चूज करके उनमें यूज किए जाने वाले, अप्लाई किए जाने वाले 14 प्रिंसिपल के बारे में आप ये पूरा डिटेल रिसर्च वर्क करेंगे। इसका मतलब कि जैसे कि हेनरी फ्योल के ये हमारे पास प्रिंसिपल है 14, वो किस तरह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके बारे में ये हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। या फिर आप एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स है उसको ले सकते हो एज ए आप अपना एक मटेरियल, जिसके बेसिस पर आप पूरा का पूरा अपना प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट है और दूसरा हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो टाइप है या जो टॉपिक है वो है स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे बच्चों स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहां पर शेयर की ट्रेडिंग होती है। तो इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पज क्या है? The purpose of this project is to teach school students the values of investing and utilizing the stock market. This project also teaches important lessons about the economy, mathematics and financial responsibility. तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली हमारा, कि बच्चों आगे जाके आप अगर शेयर ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो उससे पहले ही आपको एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो शेयर की ट्रेडिंग्स है उनमें जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके हमें प्रॉपरली रिसर्च वर्क करना है और उसको पाई चार्ट, पैराग्राफ, डायग्राम्स इन फॉर्म्स के बेसिस पे अपने जो भी स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनीज है उनके शेयर प्राइसेस के फ्लक्चुएशन के बारे में ये प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। तो ये प्रोजेक्ट तैयार करना एक काफी चैलेंजिंग काम रहता है, क्योंकि इसमें हमें एक डमी डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। इसमें आपको साफ साफ दिया गया है कि किस तरीके से आप क्या क्या चीजें इसमें ले सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप बताओगे, पहले 25 कंपनीज की लिस्ट लोगे, इमेजिनरी पोर्टफोलियो बनाओगे 50,000 इक्विटी का, और 5 कंपनी अपनी चॉइस की लोगे और उसका 20 दिन के वर्किंग डेज के बारे में लिस्टिंग दिखाओगे, ओपनिंग और क्लोजिंग डे के बारे में, और उससे रिलेटेड बाकी अदर चीजों के बारे में आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे। तो बच्चों यहाँ पर 3 टॉपिक रहे हमारे पास, पहला बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फिर हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद हमारा रहा स्टॉक एक्सचेंज, और लास्ट टॉपिक जो बहुत ही कॉमन और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, अ डिटेल स्टडी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों हमें करना क्या है, हमें अपने मार्केटिंग के 4 पीस को डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट की लिस्ट है, आप इसमें से कोई भी अपना एक प्रोडक्ट चूज करेंगे और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड 4 पीस को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग, लेबलिंग, ये क्या रहेगी, अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे किया जाएगा, प्लेस, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से रहने वाले हैं, प्रमोशन आप कैसे करने वाले हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहता है मार्केटिंग का, जिसमें आप इतने सारे प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर आप ये अपना प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करेंगे, और ये बिल्कुल रियल टाइम में आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करना है। इट मींस बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कि एक कंपनी जो होती है वो पैकेजिंग कैसे करती है, ब्रांडिंग कैसे करती है, डिजाइनिंग कैसे करती है, लेबलिंग कैसे करती है, प्राइसिंग कैसे करती है, ये सब आपको खुद करना है। आपको एक मार्केटिंग मैनेजर बन के इस प्रोजेक्ट को तैयार करना होगा। तो ये हमारे पास 4 टॉपिक है बच्चों। पहला हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तीसरा हमारे पास यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज, और चौथा मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो 4 इन टॉपिक में से आपको एक टॉपिक जो है वो विद डिटेल डिस्कशन विद योर टीचर आपको सेलेक्ट करना है, और थोरो वर्क के साथ आपको टर्म 1 में कुछ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का काम करके दिखाना है, और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जो होगी आप टर्म 2 के आसपास दिखाओगे। तो ये थी हमारी कुछ गाइडलाइंस रिलेटिंग टू द बीएसटी प्रोजेक्ट्स। आने वाली वीडियोस में हम अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको सैंपल पेपर दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट जो है बीएसटी का वो तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं लेने जा रहा हूं हमारा मार्केटिंग से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट। सो देखो बच्चों, मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट की हमारे पास ये स्पेसिमेन कॉपी है, या सैंपल हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट वर्क। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है कि एक प्रोडक्ट चूज किया है और उस प्रोडक्ट का पूरा 4 पीस के बारे में डिटेल रिसर्च किया है अपने हिसाब से, अपने आप। तो वो काम आपको भी ऐसे ही करना होगा
सो सबसे पहले क्या किया, एक्नॉलेजमेंट है, आप एक्नॉलेज करोगे अपने टीचर का रोल, टीचर ने आपको हेल्प किया है, आपको काफी सारी गाइडेंस और मटेरियल प्रोवाइड किया है, ये एक्नॉलेजमेंट पेज रहता है हमारा यहाँ पे। उसके बाद सर्टिफिकेट रहता है कि भाई ये सर्टिफाई किया जाता है कि आपने जो काम किया है वो खुद किया है, इसमें आपने अपने टीचर की मदद से ही ये कंप्लीट जो रिसर्च पेपर है, रिसर्च वर्क है, वो किया है। उसके बाद आप सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बताओगे थोड़ा सा कि वो क्या होता है, उसके मीनिंग और फीचर के बारे में, किस तरह की फिलॉसफीज हैं जो फॉलो की जाती हैं, किस तरह के फंक्शंस है जो परफॉर्म किए जाते हैं मार्केटिंग के अंदर। फिर उसके बाद मार्केटिंग मिक्स के बारे में आप बताओगे, जिसमें 4 P's के बारे में बात की जाती है, प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स। तो चारों के बारे में आप पहले क्या करोगे, थोड़ा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार करोगे, फिर आप अपना प्रोडक्ट लेकर उस प्रोडक्ट की डिटेल स्टडी करोगे विद रिस्पेक्ट टू द 4 P's जो आपने अभी डिस्कस किए। तो जैसे यहाँ पर इस सैंपल प्रोजेक्ट में बच्चे ने यहाँ टॉपिक लिया है, यहाँ प्रोडक्ट लिया है परफ्यूम, और इस परफ्यूम का ब्रांड नेम भी इन्होंने खुद और लोगो भी देखो खुद डिजाइन किया हुआ है, ऑरोमैक्स। तो यहाँ पर इसमें प्रोडक्ट का नाम क्या रखा, आरो, तो ब्रांडिंग भी करी हुई है, देखो यहाँ पर इसमें लोगो भी तैयार किया हुआ है। इंट्रोडक्शन देंगे पहले कि आपने परफ्यूम ही क्यों चूज किया है, किस तरह के वेरिएंट्स होंगे, किस तरह का यहाँ पर आप इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हो, क्या वो नेचर फ्रेंडली है, तो ये इस तरह का इंट्रोडक्शन आप दोगे। तो आप लोगों ने ये प्रोडक्ट क्यों सेलेक्ट किया, ये एक टाइटल रहेगा हमारा। उसके बाद अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपने काम किया है, जैसे इसका लेबलिंग, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये पैकेजिंग और लेबलिंग की बात की जा रही है। देखो ये बोतल है हमारी एरोमैक्स परफ्यूम का, उसके साथ साथ ये लेबलिंग रिलेटेड, लेबलिंग मींस कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन देना इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो वो लेबलिंग है जो हम अपने पैकेज या बोतल पे लगा देते हैं। उसके बाद अपने इस प्रोडक्ट की फीचर्स बताओगे, लॉन्ग लास्टिंग स्मेल है, इट इज एवरीडे परफ्यूम है, 200 मिलीलीटर 300 मिलीलीटर में अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर मैन एंड वुमेन। तो सारी जो एक्स्ट्रा फीचर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वो बताओगे आप। फिर आप 5 कंपिटिटिव ब्रांड के साथ अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। जैसे पार्क एवेन्यू लिया, कैल्विन क्लीन लिया, डेनवर लिया, और 2-3 प्रोडक्ट और लिया। तो पार्क एवेन्यू के बारे में बताया, किस तरह के निविया के बारे में। तो 5 कंपिटिटिव ब्रांड के साथ आप अपने सेलेक्टेड ब्रांड को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। उसके बाद आप अपने ब्रांड की यूएसपी के बारे में बातें करोगे, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन मींस कि व्हाई द कस्टमर शुड बाय योर प्रोडक्ट, ऐसी क्या खास बात है कि कस्टमर आपके ही प्रोडक्ट को खरीदे, किसी और के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। उसके बाद प्रमोशन टेक्निक, इट मींस अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आप किस तरह की प्रमोशन टेक्निक्स यूज कर रहे हो, या अपने प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आप कैसे पास ऑन कर रहे हो, और कैसे अपने जो पोटेंशियल कस्टमर है उन्हें परसुएट कर रहे हो। तो जैसे कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कर सकते हो आप, सेल्स प्रमोशंस कर सकते हो, एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कि भाई यहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रमोशन मेथड्स कर सकते हो, कैश वाउचर दे देना, कैशबैक दे देना, डिस्काउंट दे देना एंड ऑल, ताकि आप अपनी सेल को इंप्रूव कर सकें। तो इस तरह के ये टेक्निक हम अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ पे प्रमोशन के लिए। पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं, पर्सनल इंटरेक्शन करके लोगों के साथ अपने प्रोडक्ट की स्कीम के बारे में बातें करेंगे, प्राइसिंग के बारे में बातें करेंगे कि क्या प्राइस रहने वाला है हमारा, होलसेलर के लिए क्या रहने वाला है, रिटेलर के लिए और कंज्यूमर के लिए क्या प्राइस रहने वाला है, हमारे परफ्यूम, हमारे इस ब्रांड की रेंज क्या क्या रहेंगी, 149 टू 199, तो इस तरह की बहुत सारी रेंज हमारे पास होंगी। फिर बात करेंगे कि वेयर हाउसिंग मीन्स प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर हो जाता है, अब कंजम्पशन से पहले काफी टाइम रहता है, तो उसे वेयर हाउसिंग कहाँ किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाएगा, भाई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाले हैं हमारे प्रोडक्ट के, कि हमारा प्रोडक्ट हमने दिल्ली में बनाया, पूरे इंडिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या रहेंगे, तो उनके बारे में डिसीजन लेना है। तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जैसे कि इनडायरेक्ट चैनल लिया इन्होंने, डायरेक्टली नहीं सेल करेंगे, ये होलसेलर रिटेलर की मदद लेंगे, और सोशल मैसेज के बारे में, और फिर फाइनली कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। तो इस सैंपल प्रोजेक्ट के बेसिस पर आपने देखा कि आपको अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होंगी। उसी के साथ साथ बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं एक बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी। हाँ,
तो यहाँ पर बेसिकली वुमेन्स एम्पावरमेंट और वुमेन के रोल के ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को स्टडी करने की कोशिश की गई है। तो बच्चों देखते हैं कि इसमें क्या डालने की कोशिश की। जो पावरफुल लेडीज हैं हमारी इंडस्ट्री सेक्टर में, कॉमर्स सेक्टर में या एनी अदर सेक्टर में, उनके बारे में बातचीत की और क्या रोल चेंज होता रहा है वुमेन का बहुत पहले से और अब में। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में चेंजेस आने से जो वुमेन का रोल है कॉमर्स और इंडस्ट्री में वो कितना बड़ा है, उसके बारे में ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। तो बहुत सारी यहाँ पे वर्किंग लेडीज हैं जो अपने लेवल्स पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन के बारे में यहाँ बताया गया है। वुमेन इन द एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में जैसे पहले बताया, फिर कैसे कैसे वुमेन से रिलेटेड जो भी पैटर्न्स ऑफ वर्क है उनमें क्या चेंजेस आए, कुकिंग में कैसे चेंजेस आया, क्लोथिंग में कैसे आया, आयरनिंग में कैसे आया। फिर उसके बाद इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में ये केस स्टडीज हैं बहुत सारी। तो इस तरीके यहाँ से बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। तो बच्चों होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला होगा कि बिजनेस स्टडीज का जो टर्म 1 और टर्म 2 से रिलेटेड हमारा प्रोजेक्ट है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें और अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड काम को शुरू कर दें। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।